वेलकम फ्रेंड ऑन बेट प्रिपरेशन। आज के हमारे टॉपिक आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम उत्तर मुगलकालीन इतिहास पार्ट 2 देखेंगे। इसके अंतर्गत हम मुगल साम्राज्य के विघटन तथा अंग्रेजों द्वारा भारत में शासन स्थापित करने के प्रमुख तथ्यों तथा मोहम्मद शाह रंगीला से संबंधित प्रमुख तथ्यों को जानेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मोहम्मद शाह रंगीला 1719 में मुगल बादशाह के रूप में चुना गया। यह 19 वर्ष की आयु में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। फारूक शियार की हत्या के पश्चात सैयद बंधुओं ने नाबालिग रफ़ी उद दर्जात को मुगल शासक बनाया, जिसकी महज 4 महीने में टीबी से मृत्यु हो गई। रफ़ी उद दर्जात की मृत्यु के पश्चात उसके भाई रफ़ी उद दौला, जो कि नाबालिग था, उसे सैयद बंधुओं ने शासक बनाया, किंतु दुर्भाग्य से 1719 में ही पेचिश से उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद सैयद बंधुओं ने मोहम्मद शाह रंगीला को मुगल शासक के रूप में मुगल की गद्दी पर बैठाया। इसका वास्तविक नाम रोशन अख्तर था। यह बहुत ही अय्याश और रंगीन मिजाज का शासक था। इसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अत्यंत ही कमजोर हो गया। गद्दी प्राप्त करते ही मोहम्मद शाह रंगीला ने सर्वप्रथम सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। इसके समय में 1739 ईस्वी में फारस यानी ईरान के शासक नादिर शाह का आक्रमण हुआ। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं। यह सफवी वंश से संबंधित था। इसने करनाल के युद्ध में, जो 1739 ईस्वी में हुआ, मोहम्मद शाह रंगीला को कैद कर लिया। मोहम्मद शाह रंगीला के कहने पर हैदराबाद के निजामुल मुल्क ने शांति दूत बनकर नादिर शाह से वार्ता किया और 50 लाख रुपए नगद के शर्त पर मोहम्मद शाह को रिहा कराया। पर सादत खां ने निजामुल मुल्क से ईर्ष्या की वजह से 20 करोड़ रुपए नादिर शाह को देने का वादा किया। सादत खां इतनी बड़ी रकम देने में नाकाम रहा और उसने नादिर शाह के भय से आत्महत्या कर ली। रकम ना मिलने के कारण नादिर शाह ने दिल्ली में भयंकर लूटपाट की और 30 करोड़ नगद के साथ कोहिनूर हीरा, मयूर सिंहासन, जिसे तख्ते ताउस कहते हैं, को ईरान ले गया। कहते हैं कि दिल्ली से वह कुल 70 करोड़ की संपत्ति लूटकर ले गया तथा उसने दिल्ली में भयंकर कत्ले-आम मचाया। नादिर शाह के पश्चात अहमद शाह अब्दाली, जिसे दुर्रे दुर्रानी युग का मोती कहते हैं, 1748 में दिल्ली पर आक्रमण किया। अहमद शाह अब्दाली का सर्वाधिक आक्रमण मुगल शासक अहमद शाह के शासनकाल में हुआ, किंतु इसका प्रथम आक्रमण मोहम्मद शाह रंगीला के समय में हुआ। मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का विघटन आरंभ हो गया। निजामुल मुल्क ने हैदराबाद को स्वतंत्र रूप से स्थापित कर लिया। वहीं पर सादत खां ने अवध में अपनी सत्ता स्थापित कर ली। उधर कर्नाटक, मैसूर, पंजाब, मराठा क्षेत्र भी पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया। मराठा पेशवा बाजीराव ने 1736 में भयंकर लूटपाट की। अतः हम पाते हैं कि 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य अत्यंत कमजोर हो गया तथा इसके विघटन के साथ ही स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। मुगल शासकों का साम्राज्य दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों तक सिमट गया। मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु निजामुल मुल्क के शोक में हो गई। इसके बाद के शासक और भी कमजोर और नपुंसक हुए। इन सब घटना को ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हेडक्वार्टर मद्रास से सूक्ष्म आलोकन कर रही थी तथा यह समझ चुकी थी कि अब सही वक्त आ गया है कि वह भारत में अपना शासन स्थापित कर सकें। और मुगल साम्राज्य के कमजोर और विघटन एक मुख्य कारण था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में शासन स्थापित करने का। धन्यवाद।